बाबा जी की, हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, हजूर जी क्यों रोए और बाबा जी ने उन्हें चुप कराने के लिए, हिम्मत देने के लिए उनके कंधे को थपथपाया। ऐसा क्या हुआ कि हजूर की आंखों से आंसू आ गए? मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात ही शेयर करूंगा जी। हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। तो सात संगत जी, यह बात उस समय की है जिस दिन हजूर जी का नाम लिया गया था, जिस दिन हजूर जी को गद्दी के लिए चुना गया था। और यह बात 2 सितंबर 2024 की है, जब बाबा जी ने हजूर जी का गद्दी के लिए नाम लिया था। उस दिन जब बाबा जी ने मीटिंग बुलाई, जब सभी को बाबा जी ने बुलाया, जब सभी पहुंचे तो उस समय हजूर जी अपने क्वार्टर में थे। हजूर अब तो जैसे कि कोठी में रहते हैं, लेकिन उस समय हजूर जी क्वार्टर में रहते थे, उनको क्वार्टर मिला हुआ था। और जब बाबा जी ने हजूर जी का, जब कोठी में उनका नाम लिखवाया, जब वसीयत लिखी गई, और उस समय आपको सभी को पता ही है कि उस समय कुछ माहौल बड़ा ही इमोशनल हो गया था। और जब हजूर जी का नाम वसीयत में लिख दिया गया, या सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक हजूर जी को बुलाया नहीं गया था। हजूर जी को इसके बारे खबर तक नहीं थी। और जब हजूर जी के पास यह बात पहुंची, तब भी यही बात पहुंची कि आपको बाबा जी ने कोठी में बुलाया है, लेकिन असली बात अभी तक भी हजूर को पता नहीं चली थी। और जब हजूर जी को बुलाया, तो हजूर जी जब अपनी कार पर आए, और जब हजूर जी ने वहाँ पर एंट्री की, तो उन्हें बताया गया कि अब आने वाली जो जिम्मेदारी है, वो आपको संभालनी होगी। जैसे ही इस बात की खबर मिली, हजूर जी की आंखें नम हो गई, आंसू आने लग गए, और हजूर जी गुमसुम यह बात सुनते ही हो गए। और जब हजूर जी की आंखों से आंसू आ गए, तो बाबा जी ने उस समय हजूर जी के कंधे के ऊपर हाथ रखकर उनके कंधे को थपथपाया, उनको शाबाशी दी, और उनको गले से लगाया। और बाबा जी ने हजूर जी को ढेर सारा प्यार दिया। अब कई भाई सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो संगत जी ऐसा ही होता है। जब किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, और खासकर जब शिष्य को इस बात की खबर तक नहीं होती कि उनके मुर्शद ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी डाली है, और जब शिष्य को इस बात की खबर होती है कि मालिक ने उनको इतनी बड़ी जो सेवा दी है, इस सेवा के लायक समझा, यह कोई छोटी बात नहीं होती संगत जी। यह बड़ी ही बड़ी बात है कि इतनी सारी संगत को तारने के लिए संत आते हैं, और संतों का दर्जा मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी दौलत, कोई भी, चाहे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, चाहे पहाड़ों जितना सोना क्यों ना हो, इस चीज का मुकाबला जरा जितना भी नहीं कर सकती। संतों की जो महिमा है वो अपरम अपार है। संत वो मालिक की प्यारी रूहें हैं, जो मालिक से बिल्कुल एक साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कहते हैं कि अगर मालिक समंदर है, तो संत उनकी लहरें हैं। जैसे समंदर से लहरें उठती हैं, और लहरें फिर वैसी की वैसी समंदर में समा जाती हैं। तो संत कोई पदवी जो मिलती है छोटी मोटी, यह पदवी नहीं है, यह बहुत ऊंची अवस्था है। तो इसी तरह जब हजूर जी को इस बात की खबर मिली, तो स्वाभाविक है कि उनकी आंखों से भी आंसू आ गए, और इमोशनल हर कोई हो जाता है। तो इस तरह बाबा जी, क्योंकि उनके मुर्शद भी हैं, जो कि उन्हें
इस ज़िम्मेदारी को सौंप रहे थे, तो स्वाभाविक ही फिर बाबा जी ने ही उन्हें सँभाला और उन्हें शाबाशी दी, इतना सारा प्यार दिया। शाबाशी अब सोचेंगे कि किस बात की? संत भी तो खुश होते हैं कि मालिक के घर से किसी प्यारे का जो हुक्म आता है, जिन्होंने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सँभालनी है, तो इसी तरह से बाबा जी ने उन्हें प्यार दिया कि मालिक के घर से उनके लिए इतना बड़ा हुक्म आया है। और जब एक फ़ोटो भी उस समय वायरल भी हुई थी, जब हजूर जी को चुना गया था, नई-नई वो फ़ोटो है, अगर हम उसको गौर से देखें तो उसमें भी हजूर की आँखें थोड़ी नम ज़रूर दिखाई देती हैं। जब हजूर जी को पता चला तो हजूर जी कुछ दिनों के लिए गुमसुम हो गए थे कि उनके साथ यह हो क्या गया है। कहते हैं कि जब हजूर जी को इसका हुक्म मिला तो 3 दिन के लिए उनकी गाड़ी भी वहीं कोठी ही खड़ी रही थी और बाबा जी ने उस समय मोढे से मोढा लगाकर उनको ढेर सारा प्यार भी दिया, हिम्मत भी उनकी बनाई इस कार्य के लिए। और अब हम देखें तो हजूर जी कैसे बल्ले-बल्ले करा रहे हैं। उनको जैसे-जैसे बाबा जी का हुक्म मिलता है, वो वैसे-वैसे कार्य करवाते जा रहे हैं और जो कोई चीज़ उनको अगर अच्छी लगती है, तो बाबा जी से राय मशवरा कर कर उसको भी लागू कर देते हैं। और अब आप सोचेंगे कि बल्ले-बल्ले क्या? जो काम अभी तक कुछ हो नहीं रहे थे, तो वो डेरे के सेवादारों से पूछकर देखने वाले हैं। जो काम ऐसे-ऐसे थे, जो अभी तक नहीं हुए थे, हजूर जी वो सभी करवा रहे हैं, क्योंकि बाबा जी कभी देश-विदेश, कभी यहाँ पर हर समय बिज़ी रहा करते थे। तो इस तरह से अब हजूर जी ने भी जो ज़िम्मेदारी सँभाली है, तो वो अपना कार्य है, जो सेवा है, वो बड़ी ही सुंदर तरीके से निभा रहे हैं, जिसको देख कर कि बाबा जी भी हमेशा उन्हें शाबाशी ही देते हैं। अब चाहे कोई कैंटीन का काम-काज हो, चाहे सेवा के जत्थेदारों का काम-काज हो, चाहे कोई नई व्यवस्था लागू करनी हो, जैसे कि पीछे वीआईपी जो आगे बैठा करते थे, उनके लिए वो सारे जो रूल हैं, वो चेंज कर दिए गए, ताकि सभी संगत को वो मौका मिल सके, जो कि शायद हम में से बहुत सारे पहले सोचा भी करते थे कि काश हम इतनी सुबह-सुबह आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आकर भी कुछ पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन अब जो उनकी अधूरी इच्छाएँ हैं, जो गुरु के प्रति प्रेम के लिए एक इच्छा होती है, वो भी हजूर जी ने पूरी कर दी कि अब हर किसी को मौका मिलता है कि अपने मुर्शद के पास से दीदार करना। तो इस तरह से हजूर अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ज़बरदस्त तरीके से निभा रहे हैं। और हजूर जी जो भी किसी भी डिपार्टमेंट को चाहे कोई भी काम सौंप देते हैं, तो उसकी जो काम की कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए। हजूर जी बड़ी ही सख्त तरीके से अपनी सेवा ले रहे हैं कि जो काम वो कह दें उसको तुरंत करना है। ऐसे नहीं कि कोई कह दे कि हजूर जी 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब हजूर कह देते हैं तो मतलब कि काम शुरू हो गया। तो इस तरह से अपने प्यारे हजूर जी इस सेवा को निभा रहे हैं। तो आज की इस अपडेट में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।